नमस्कार, वेलकम टू प्रतिपद एकेडमी। आज हम अपनी इस जिला यात्रा सीरीज में मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण संभाग इंदौर संभाग के विषय पर परिचर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत कुल 8 जिले इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और बुरहानपुर आते हैं। इंदौर जिले का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को किया गया, जो 10 तहसीलों जूनी इंदौर, कनाडिया, बिचौली हप्पी, मल्हारगंज, कुड़ैल, राव डॉक्टर अम्बेडकर नगर, जिसका नाम पहले महू था, सांवेर, देपालपुर और दाहोद से मिलकर बना है। इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। इंदौर को पूर्व में इंद्रपुर, इंद्रेश्वर, इंदूर, अहिल्या नगरी और महलों की नगरी आदि नामों से जाना जाता था। इंदौर शहर के अन्य उपनामों में आर्थिक राजधानी, मिनी मुंबई, सूती वस्त्र उद्योग के कारण, खेल राजधानी और शिक्षा राजधानी। इंदौर मध्य प्रदेश का शिक्षा हब भी कहा जाता है। इंदौर होलकर वंश की राजधानी रहा, जिसकी स्थापना 1732 में की गई। इसके द्वारा की गई। मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर के द्वारा की गई। मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र खांडे राव की पत्नी और माले राव की माताजी अहिल्याबाई होलकर ने 1766 से 1795 तक लगभग 30 वर्षों तक इंदौर में शासन संचालन का कार्य किया। इंदौर जिला जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला व संभाग है, जो कान्हा नदी के तट पर बसा है। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, इंदौर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आपका उत्तर होगा कान्हा नदी के तट पर बसा हुआ है। इंदौर जिला प्रदेश में भोपाल के बाद दूसरा सबसे साक्षर जिला है, जिसकी साक्षरता दर 80.87% है। जनघनत्व में भी इंदौर भोपाल के बाद दूसरा जिला है। इंदौर पुरुष साक्षरता में 87.25% के साथ प्रथम स्थान पर है, जो मध्य प्रदेश में पहला जिले के तौर पर जाना जाता है। इंदौर प्रदेश का सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला है। इंदौर में प्रदेश का सबसे छोटा राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? 1989 में, जिसका क्षेत्रफल 2.34 वर्ग किलोमीटर है। राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य में वन्यजीव जागरूकता सेंटर तथा वर्ष 2017 में देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र खोला गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य में। कब खोला गया? 2017 में। इसे आप याद रखिएगा। राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य में वर्ष 2017-18 में प्रदेश का दूसरा तितली पार्क खोला गया। पहला कहाँ खोला गया? रायसेन में। इसके अलावा बेम्बू सेटम नामक बास प्रोडक्शन नामक प्रोजेक्ट भी खोला गया राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य में। इंदौर में प्रदेश का सर्वाधिक नलकूपों से सिंचित जिला है। इंदौर जिले का कस्तूरबा ग्राम देश का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित ग्राम है। यह आपको ध्यान रखना होगा। पहला सौर ऊर्जा से संचालित ग्राम देश का पहला इंदौर जिले का कस्तूरबा ग्राम। इंदौर जिले के मंग्यालय में मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह ड्राई पोर्ट जिसे कहा जाता है स्थित है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। इंदौर जिले के गौतमपुरा में हिंगोट प्रथा प्रचलित है, जिसमें मनुष्य अग्निबाण से युद्ध करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिंगोट प्रथा कहाँ प्रचलित है? इंदौर जिले में। स्पेसिफिक नाम भी दे सकता है आपको, इसलिए गौतमपुरा भी आप याद रखें। इंदौर में अमीर खां संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। इंदौर से प्रदेश का पहला हिंदी भाषी अखबार मालवा अखबार का प्रकाशन होता था। कब से होता था? 1848 से। इंदौर से ही प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल प्रकाशित होती है, और यह कब से प्रकाशित होनी शुरू हुई? 1915 से। इंदौर से ही प्रदेश का पहला हिंदी मासिक पत्र नवजीवन का भी प्रकाशन होता है, जो 1915 से प्रकाशित होना शुरू हुआ। 1939 में दैनिक नवजीवन के नाम से इसका नाम बदल दिया गया, अर्थात दैनिक नवजीवन नाम कब किया गया? 1939 में। इंदौर जिले के महू में डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ, तथा उनके सम्मान में अब महू का नाम अम्बेडकर नगर किया गया। कब किया गया? 2003 में। महू में ही अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आप एक बात हमेशा याद रखें, डॉक्टर अम्बेडकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको इनके जन्म और मृत्यु की तारीख याद होनी चाहिए। जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। मृत्यु 1956 में। इनकी समाधि कहाँ है? नागपुर में, दीक्षा भूमि के नाम से जानी जाती है। इंदौर के महू में सैनिक छावनी व इन्फेंट्री स्कूल स्थापित है, तथा यहीं आर्मी वार कॉलेज भी स्थित है। इंदौर का महू अपने छाता उद्योग व टीसू महीन पेपर कारखाने के लिए भी जाना जाता है। इंदौर जिले के 7 पहाड़ियों से घिरे महू में विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल बनाया जा रहा है। आपसे पूछा जा सकता है, विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल कहाँ है? महू में। महू की जाना पाव पहाड़ी भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी रही है। इंदौर के प्रमुख उद्योग मुख्यालय एवं संस्थानों में बात करें तो इंदौर जिला सूती वस्त्र उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम जिला है। इसी कारण इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है। इंदौर में पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित है। इंदौर में ही इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आदि भी स्थित है। इंदौर में बेकरी उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, डायमंड पार्क, औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, टंगस्टन फिलामेंट उद्योग, चमड़ा खिलौना उद्योग जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है आदि स्थित है। इंदौर में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई। राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय संस्थान व भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार भी इंदौर में ही स्थित है। आगे देखते हैं। इंदौर में मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय भी स्थित है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई। इंदौर में प्रदेश का पहला शेयर मार्केट का मुख्यालय स्थित है। इंदौर में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, वह भी स्थित है।
इंदौर में प्रदेश की मौसम वेधशाला स्थित है। इंदौर में ही प्रथम जैविक खाद्य इकाई की स्थापना की गई है। यह बात भी आपको याद रखनी होगी। इंदौर में मालवा का पहला फल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। इंदौर में देश का पहला डाटा सेंटर पार्क स्थापित किया गया है। साथ ही क्रिस्टल आईटी पार्क भी इंदौर में ही स्थापित किया गया है। इंदौर में एशिया का पहला व विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र स्थित है। इस लेजर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? 19 फरवरी 1984 को। किसके द्वारा की गई? तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा की गई थी। स्थापना के समय इसे नाम कैट दिया गया था। वर्तमान में इसका नाम क्या है? आर कैट कर दिया गया। कब किया गया? 2009 में इसका नाम बदल दिया गया। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है, तो इसके पहले के 2 अन्य लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इंदौर में पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज तथा आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर स्थित है। इंदौर में सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई? 1980 में की गई तथा 2003 में इसका नाम क्या कर दिया गया? रुस्तम जी प्रशिक्षण केंद्र रखा गया। इंदौर में प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र स्थित है। इसकी स्थापना 22 मई 1955 को की गई। इंदौर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में बात करें तो 1947 में मल्हार राव होलकर प्रथम द्वारा निर्मित प्रसिद्ध राजवाड़ा मंदिर है। लाल बाग महल, यही मालवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दे मालवा उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? आपका उत्तर होगा लाल बाग महल। 1903 में सेठ हुकुमचंद द्वारा निर्मित काच मंदिर। यहाँ आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेठ हुकुमचंद द्वारा किस मंदिर का निर्माण किया गया? या 1930 में काच मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आपका उत्तर होगा सेठ हुकुमचंद। आगे बात करते हैं, अहिल्याबाई और उनके पति मल्हार राव होलकर द्वितीय तथा तुकोजी राव प्रथम की समाधि कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा इंदौर में स्थित है। 1904 में निर्मित ब्रिटिशकालीन गांधी हॉल, अटल बिहारी क्षेत्रीय उद्यान रीजनल पार्क। 1939 में बना यशवंत सागर तालाब, जो इंदौर को पानी आपूर्ति करता है। इंदौर जिले की पर्यटन स्थलों में शुमार हैं। पित्र पर्वत पर स्थित हनुमान जी की 108 टन वजनी अष्टधातु की मूर्ति प्रदेश की दूसरी सेब भोग पैलेस वाला स्थान बना। पहला सेब भोग पैलेस वाला स्थान कहाँ है? उज्जैन में है। आपको यह ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा इंदौर में प्रसिद्ध गणेश मंदिर, प्रसिद्ध जैन स्थल गोमटगिरी, जहाँ पर महावीर स्वामी और आदिनाथ व पार्श्वनाथ के मंदिर हैं। इसके अलावा अन्नपूर्णा मंदिर, बिजासन देवी मंदिर आदि प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं, इंदौर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में देखा जाए तो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय 1964 में स्थापित, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, इसके अलावा राष्ट्रीय अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज 1972 में स्थित। राज्य का एकमात्र नर्सिंग महाविद्यालय, मानसिक चिकित्सा महाविद्यालय अल्फारुखी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय 1977 में स्थापित है। प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय 1961 में स्थापित। कहाँ स्थापित है? इंदौर में। निजी क्षेत्र का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी कहाँ स्थापित है? यहीं। इंदौर देश का पहला ऐसा शहर है जहां IIM और IIT दोनों स्थित हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंदौर स्थित IIM की स्थापना कब की गई? 2003 में की गई। IIT की स्थापना कब की गई? 2008 में। इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई, जबकि प्रथम परीक्षा 1958 में आयोजित की गई। इंदौर के प्रमुख खेल संस्थानों में बात करें तो इंदौर में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अर्थात MPCA का मुख्यालय भी स्थित है। प्रदेश की सबसे पुरानी पारसी क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना 1890 में की गई, इंदौर में ही स्थित है। यशवंत क्रिकेट क्लब, जिसका स्थापना 1924 में किया गया, यही इंदौर में ही स्थित है। इंदौर में वर्ष 1941 में महाराजा यशवंत राव कर्नल CK नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? आपका उत्तर होगा यशवंत राव कर्नल CK नायडू के नेतृत्व में। कब की गई? आपका उत्तर होगा 1941 में। इंदौर में उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम तथा नेहरू क्रिकेट स्टेडियम है। नेहरू स्टेडियम में पहला मैच 1 दिसंबर 1983 को खेला गया था। उषा राजे स्टेडियम में पहला मैच 15 अप्रैल 2016 को खेला गया। यह आपको याद रखना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, सहवाग ने यहाँ 219 रन बनाए थे, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। विश्व की पहली दोनों डबल सेंचुरी, पहली 2010 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध सचिन तेंदुलकर जी ने लगाई थी। कहाँ लगाई थी? ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में। और दूसरी डबल सेंचुरी सहवाग ने लगाई 219 रन वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंदौर स्टेडियम में, जिसका नाम उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम या होलकर क्रिकेट स्टेडियम है। इंदौर के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों में नरेंद्र हिरवानी, सैयद मुश्ताक अली, जो कि विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं, चंदू सरवटे, आवेश खान, संध्या अग्रवाल, जो कि महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं, आदि इंदौर से ही हैं। इंदौर के जाल गोदरेज, जिन्हें द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है, इंदौर से ही हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए यह पॉइंट कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसे कहा जाता है। इंदौर के हॉकी के गोलकीपर शंकर लक्ष्मण, जिनका उपनाम गोली है, के नाम से जाना जाता है। आपको यह दोनों फैक्ट याद रखने चाहिए। इंदौर की प्रमुख नदियों में चंबल, गंभीर दोनों जाना पाव पहाड़ी से उद्गमित होती हैं। चोरल, चिपरा, कान्हन और सरस्वती आदि हैं। इंदौर के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में 47, 52 व 347 बीजी हैं। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इंदौर में ही है, जहां से पहली उड़ान कब उड़ी? 15 जुलाई 2019 को। कहाँ के लिए उड़ी? दुबई के लिए उड़ी। इंदौर में फ्लाई डिवाइन एयरलाइंस का मुख्यालय स्थित है। यहाँ आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्लाई डिवाइन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा इंदौर।
इंदौर में देश का पहला ड्राइविंग ट्रैक बनाया गया। देश का पहला ड्राइविंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है? इंदौर में। इंदौर में ही प्रदेश की सबसे लंबी मेट्रो सेवा, जिसकी लंबाई है 31.55 किलोमीटर, कहाँ बनाई जा रही है? इंदौर में ही बनाई जा रही है। और दूसरी प्रदेश की राजधानी भोपाल में 27.35 किलोमीटर। इंदौर लगातार 6 बार देश के स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में देश भर में शीर्ष स्थान पाने वाला पहला जिला है। इसी के साथ इंदौर जिले की यह प्रमुख जानकारियाँ आपसे साझा की। उम्मीद है आपको यह इंदौर जिले से संबंधित समस्त जानकारियाँ पसंद आई होंगी, जो आपके एग्जाम के अनुसार आपको मदद करेंगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।